जय नीम करौली महाराज। इस वीडियो में हम महाराज जी के जीवन के रहस्यों के बारे में जानेंगे। आज का यह वीडियो हम नीम करौली बाबा की उसे गुफा से शुरू करेंगे जिसमें बाबा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। बाबा जी खेत की जिस गुफा में पहले रहते थे उसे उन्होंने कुछ समय बाद छोड़ दिया था। इस पहली गुफा के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगी थी तथा एक समय बाद यह भी पास के खेत में सम्मिलित हो चुकी थी जिसके ऊपर हल भी चले और खेती भी हुई। श्री माँ इस गुफा के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हो गई थी तथा उन्होंने इस गुफा की सही जगह के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट करना शुरू कर दी। कुछ पुराने लोगों से भी पूछा गया परंतु लगभग आधी सदी से भी ऊपर का समय बीत चुका था। इस बीच गांव के खेतों, सड़कों, खेत की मेड़ों और मकान की स्थितियां बहुत बदल चुकी थी। कोई गुफा को किसी एक जगह बताता था तो दूसरा किसी दूसरी जगह। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा और गुफा का सही स्थान पता नहीं चल पाया। परंतु सिद्धि माँ ने तो संयम खोया और ना गुफा को ढूंढ निकालने की लगन को त्यागा। अंत में श्री माँ मंदिर के सामने के खेत में घूमते हुए एक जगह पर कुछ देर के लिए खड़ी रही। तभी वहां पर मौजूद एक बुढ़े व्यक्ति ने कह दिया कि जहां माँ खड़ी है वहीं पर खोदो। और जब दिनेश दीक्षित ने गांव वालों की सहायता से वहां पर 10 से 12 फीट की गहराई तक खोद तो बाबाजी महाराज की उस गुफा के अवशेषों के दर्शन होने लगे। तब बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे खोदकर ऊपर की मिट्टी हटाकर पूरी गुफा को निकाल लिया गया। लगभग 12 से 13 फीट लंबी और 5 से 6 फीट चौड़ी 3 खंडों में बटी इस गुफा की बची हुई 2-2, 3-3 फीट ऊंची मिट्टी की दीवारों तथा मेहराबों पर महाराज जी के उस गुफा काल की पुती हुई कलई अब भी शेष थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा दीवार में बनी धूनी की राख और कोयला लकड़ी भी मिले। गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियां भी मिले। गुफा के प्रकट होते ही उसमें से धूप की सुगंध निकालकर चारों ओर फैल गई। गुफा के दर्शन की इस अद्भुत लीला से सभी भक्त आनंद एवं हर्षोल्लास में मग्न हो उठे। वहां पर बाबा नीम करौली महाराज की जय के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। महाराज की गुफा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग देखने के लिए टूट पड़े। श्री माँ द्वारा इस गुफा को इस प्रकार खुदवाकर निकलवाना बाबा जी की लीलाओं, जो कि अब सिर्फ कहानी बनकर रह गई थी, को नई पीढ़ी के सामने प्रमाण के रूप में रख दिया था और लोगों में बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा और आस्था की मात्रा कई गुना बढ़ गई थी। साथ में बाबा जी द्वारा स्थापित नीम करौली के हनुमान मंदिर के प्रति भी जनता में अपार श्रद्धा भक्ति विकसित हो उठी। नीम करौली गांव छोड़ने के बाद महाराज जी अन्य कई स्थान पर जाने लगे और अपनी कृपा कई लोगों पर बरसाने लगे। अलग अलग जगह एवं शहरों में बाबा जी महाराज ने हजारों लोगों के घर जा जाकर अपनी दया कृपा की चमत्कारी लीलाएं प्रारंभ कर दी। दीन दुखी, रोगग्रस्त तथा जरूरतमंदों आदि को अपनी कृपा का पात्र बनाते रहे, परंतु इस क्रिया में महाराज जी अपनी इन चमत्कारी लीलाओं को गुप्त रखने की पूरी कोशिश करते थे। ऐसा करने के लिए वे विभिन्न परिस्थितियों हुए आर्थिक रूप से संपन्न एवं सरकारी पदों पर विद्यमान व्यक्तियों को माध्यम बनाते रहते थे। कहीं कहीं ही उन्होंने साफ रूप से व्यक्त किया कि वह ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर तुरंत कह देते कि सब कुछ भगवान करता है, उन्हीं से कहो, हम कुछ नहीं जानते। परंतु महाराज जी के भक्त अच्छे से जानते थे कि यह भगवान हनुमान जी के रूप में अवतरित बाबा जी स्वयं है और यह सब सोचकर भक्तजन मन ही मन बाबा जी की इन लीलाओं का आनंद लेते रहते। बाबा जी की एक लीला हम आपको सुनाते हैं। श्री मनोहर लाल साहब जगाती इलाहाबाद में एक प्रसिद्ध कैटरर हुआ करते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी। उनमें विशेष बात यह थी कि वह केवल जरूरतमंद की ही नहीं बल्कि किसी को भी वे हर तरह से मदद करते थे।
उनके घर लगभग हमेशा ही छोटा मोटा भंडारा तो होता ही रहता था, खासकर माघ माह में और जुलाई में कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने पर भी। महाराज जी मनोहर लाल के इन्हीं गुणों के कारण उनसे बहुत खुश थे। वैसे मनोहर लाल खुद उनके प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अपने भाई गोपाल के बच्चों को लेकर ही वे संतुष्ट थे। एक दिन बाबा जी ने उन्हें एक फल देखकर यह कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, लड़का हो जाएगा। तब मनोहर जी करीब 57 वर्ष के हो चुके थे और उनकी पत्नी भी 50 की हो चुकी थी। मनोहर जी ने बाबा से फल तो ले लिया, पर सोचा कि अब संतान लेकर क्या करूंगा इस ढलती उम्र में। गोपाल के बच्चे हैं ही मुझे संतोष देने के लिए। और फिर पास बैठे अपने मित्र की तरफ इशारा कर कहा कि इसके भी कोई संतान नहीं है और यह बहुत चाहते हैं कि उनके बच्चा हो, मैं यह सेव इन्हें दे देता हूँ। बाबा जी ने उससे कहा कि तू चाहता है तो दे दे। इसके बाद मनोहर लाल ने वह सेव अपने से भी अधिक उम्र वाले अपने मित्र को दे दिया। परंतु वह तो महाराज जी का आशीर्वाद था जो कि उसने अपने मित्र को दे दिया। लगभग 1 साल के अंदर उस बूढ़े दंपति को पुत्र प्राप्त हो गया, किंतु 1.5 वर्ष की उम्र पाने के बाद उस पुत्र का निधन हो गया। अब तो वह मित्र और भी दुखी हो गया कि इससे तो अच्छे थे कि संतान ही नहीं थी। जब बाबा जी वहां दोबारा आए तो मनोहर लाल ने उनसे शिकायत की कि महाराज जी, आपने ऐसा फल दिया कि मेरा मित्र और भी ज्यादा दुखी हो गया। तब बाबा ने केवल इतना ही कहा कि वह फल तो तेरे लिए था, तेरे मित्र के लिए नहीं। तूने अपने मन से उसे दे दिया, तब उसके पास कैसे रहता? हम क्या करें इसमें? यहाँ महाराज जी के कहने का अर्थ था कि जो आशीर्वाद उन्होंने मनोहर लाल को दिया वह उसके ऊपर ही फलता, लेकिन उसने अपने मित्र को वह सेव देकर उस आशीर्वाद को व्यर्थ कर दिया। महाराज जी का अगला चमत्कार है कि एक व्यक्ति जमशेदपुर में विजय मशीनरी में सेल्स ब्रांच में था। सेल्स के सिलसिले में वह रांची गया था। अपने काम के बाद उसने एक टैक्सी की और उससे वह जमशेदपुर वापस आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और उस पहाड़ी ढलान वाली सड़क पर टैक्सी बिना ब्रेक क्लच कंट्रोल के बहुत तेज रफ्तार से नीचे को दौड़ पड़ी। इसी स्थिति में वह व्यक्ति जोर से महाराज का नाम लेकर चिल्ला उठा। उसका इस तरह चिल्लाना था कि एक चौड़े मोड़ पर टैक्सी अचानक घूमकर चक्कर लगाने लगी, जबकि सरदार ड्राइवर उसे केवल मोड़ पर स्टीयरिंग घूमर नीचे जाती सड़क पर लाना चाहता था ताकि नीचे खड्डे में गिरने से बचा जा सके। इस तरह 3-4 चक्कर लगाने के बाद टैक्सी अपने आप ऊंचाई की ओर मुंह करके रुक गई। टैक्सी का ऊंचाई की तरफ मुंह करके रुकना किसी चमत्कार से काम नहीं था। कभी सरदार जी बोल उठे कि आज कौन भाग्यवान बैठा है, मेरी टैक्सी में की आई मौत टल गई। आज की इस वीडियो में हमने महाराज के जीवन के बहुत ही छोटे से अंश के बारे में जाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम,